भारत माता शिव शक्ति अवतार ओम मंडली 21 जून 2025 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 3 मार्च 1968। बाबा ने कहा, सिकिलते बच्चे, बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझ मुझे याद करो तो विकर्मा जीत बनेंगे और भाई बहन समझो तो दृष्टि सुधर जाएगी। सतयुग में दृष्टि खराब नहीं होती है। रावण राज्य ही नहीं तो गंदे ख्यालात भी नहीं। ओम नमः शिवाय। रूहानी बच्चों प्रति जो भी वाणी से परे जाने लिए गोया घर जाने लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, वह सभी आत्माओं का घर है। तुम समझते हो अभी हमको यह शरीर छोड़कर घर जाना है। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुमको घर ले जाने के लिए। इसलिए इस देह और देह के संबंधों से इस पुरानी दुनिया से उपराम होना है। यह तो छीछी दुनिया है। यहाँ भी आत्मा जानती है हमको अभी जाना है। बाप आया है पावन बनाने, फिर से हमको पावन दुनिया में जाना है। यह अंदर में विचार सागर मंथन होना चाहिए और कोई को ऐसे विचार नहीं आएंगे। तुम समझते हो हम खुद अपने दिल से यह शरीर छोड़ अपने घर जाकर नए पवित्र संबंध में नई दुनिया में आएंगे। यह स्मृति भी बहुत थोड़ों को होती है। बाप कहते हैं छोटे बड़े बूढ़े आदि सबको वापस जाना है, फिर नई दुनिया नए पावन संबंध में आएंगे। घड़ी घड़ी बुद्धि में आना चाहिए। हम अभी आने लिए तैयारी करते हैं, जो करेंगे वही साथ चलेंगे। ईश्वर अर्थ करते हैं तो फिर वही पद्मा पदम बन जाती है नई दुनिया में। वह लोग इस पुरानी दुनिया में इनडायरेक्ट ईश्वर अर्थ करते हैं, समझते हैं ईश्वर इसका फल देंगे। अभी बाप समझाते हैं वह तुमको अल्पकाल क्षणभंगुर मिलता था। अभी तो मैं खुद आया हूँ, तुमको राय देता हूँ। अभी जो देंगे वही 21 जन्मों के लिए पदम होकर मिलेगा। तुम समझते हो हम बड़े घर में जाकर जन्म लेंगे, हम तो नारायण अथवा लक्ष्मी बनेंगे। तो इतनी मेहनत करनी चाहिए ना। हम इस छीछी दुनिया से जाने लिए तैयारी कर रहे हैं। यह पुराना शरीर पुरानी दुनिया छोड़नी है। ऐसा तैयार रहना चाहिए जो पिछाड़ी समय कोई भी याद ना आए। अगर पुरानी दुनिया या मित्र संबंधी आदि याद आई तो कहते हैं ना, अंतकाल जो स्त्री सुमरे। बाप को फॉलो करना चाहिए। ऐसे नहीं जो बूढ़े हैं बाबा उनको ही यह बातें समझाते हैं। नहीं, तुम सब बूढ़े हो, सभी की वानप्रस्थ अवस्था है, सभी को शरीर छोड़ना है, सबको वापस जाना है। तभी बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया से बुद्धि योग तोड़ दो। अभी तो जाना है, फिर जितना वहाँ ठहरना होगा उतना ठहरेंगे। जितना पीछे पाठ होगा तो पीछे शरीर धारण कर पाठ बजाएंगे। कोई तो 10 वर्ष कम 5000 वर्ष शांति धाम में रहेंगे। पिछाड़ी को आएंगे और जाएंगे। जैसे काशी कलवट खाते हैं, सब पाप झट खलास हो जाते हैं। पिछाड़ी में आने वालों के क्या पाप होंगे। आए और गए, बाकी मोक्ष कोई को मिल न सके। वहाँ रहकर क्या करेंगे। पाठ तो ज़रूर बजाना ही है। तुम्हारा पाठ है शुरू में आने का। तो बाप कहते हैं इस दुनिया में रहते हुए इस दुनिया को भूलते जाओ। अभी तो चलना है घर। 84 का पाठ पूरा हुआ। तुम पतित बन गए हो, फिर अभी तुम अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो। दैवी गुण धारण करो। अपनी जांच करते रहो हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। दैवी स्वभाव चाहिए। इसके लिए चार्ट रखो तो पक्के होते जाएंगे। परंतु माया ऐसी है जो चार्ट रखने नहीं देती है। 2-4 दिन रख फिर छोड़ देते हैं, क्योंकि तकदीर में नहीं है ना।
तकदीर में होगा तो वह बहुत अच्छी रीति रजिस्टर रखेंगे। स्कूल में रजिस्टर ज़रूर रखते हैं, यहाँ भी सेंटर में सबको चार्ट रजिस्टर रखना है। फिर देखना है हम रोज़ जाते हैं, दैवी गुण धारण करते हैं, भाई बहन के संबंध से भी ऊंच जाना है। सिर्फ रूहानी दृष्टि भाई बहन की रहती है। हम आत्मा हैं, कोई क्रिमिनल दृष्टि नहीं। भाई बहन का संबंध इसलिए क्योंकि तुम ब्रह्मा की संतान हो, एक बाप के बच्चे हो। इस संगम पर ही भाई बहन के संबंध में रहते हैं। तो विकार बंद हो जाए, एक बाप को ही याद करना है, वाणी से परे जाना है। ऐसे ऐसे अपन से बातें करना, यह है सूक्ष्म स्टडी। इसमें आवाज़ करने की भी दरकार नहीं, यह तो बच्चों को समझाने के लिए आवाज़ में आना पड़ता है, वाणी से परे जाने के लिए समझाया जाता है। अभी वापस जाना है, बाप को बुलाया है ना कि आओ हमको अपने साथ ले चलो। पतित हैं, वापस जा नहीं सकते हैं पावन दुनिया में। अब पावन कौन बनावे? साधु संत आदि तो बना न सके, खुद ही पावन होने के लिए गंगा स्नान करते हैं। बाप को जानते ही नहीं, जिन्होंने कल पहले जाना था वही अब भी पुरुषार्थ कर रहे हैं। कोई की तो बहुत गंदी दृष्टि रहती है, बड़ा ही तंग करते हैं विकार के लिए। कामी पुरुष कहते हैं ना, सतयुग में ऐसी बातें होती नहीं, रावण राज्य है नहीं। ईश्वर को भित्तर ठिक्कर में कह देने से मनुष्यों का क्या हाल हो जाता है। सीढ़ी उतरे ही आए हैं, कहाँ जो संपूर्ण निर्विकारी, कहाँ यह संपूर्ण विकारी। इन बातों को मानेंगे भी वही जिन्होंने कल पहले माना होगा। तुम्हारा फर्ज है जो आवे उनको बाप का फरमान बताना है। सीढ़ी के चित्र पर समझाओ, सभी की अभी वानप्रस्थ अवस्था है। सब शांति धाम सुख धाम जाएंगे। सुख धाम में वही जाएंगे जो योग बल से आत्मा को संपूर्ण पावन बनाएंगे। भारत का प्राचीन योग भी गाया हुआ है। आत्मा को अभी स्मृति आती है, बरोबर पहले पहले हम आए हैं, अभी फिर वापस जाना है। तुमको अपना पार्ट याद आया है? जो इस कुल में आने वाले ही नहीं है उनको याद भी नहीं आता है कि हमको पवित्र बनना है। पवित्र बनने में ही मेहनत करनी पड़ती है। बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझ, मुझे याद करो तो विकर्माजीत बनेंगे, और भाई बहन समझो तो दृष्टि सुधर जाएगी। सतयुग में दृष्टि खराब नहीं होती है, रावण राज्य ही नहीं तो गंदे ख्यालात भी नहीं। इसको कहा जाता है तमो प्रधान गंदी दुनिया। बाबा को कितनी उतावला होती है, लिखते रहते हैं, यह लिखत जल्दी छपाओ। अपन से पूछे, मैं निर्विकारी सतयुगी गॉड गॉडेस हूँ या विकारी कलयुगी डॉग एंड विच हूँ? अपने दिल से पूछे। बाबा बहुत अच्छी अच्छी युक्तियाँ बताते हैं, परंतु किसकी बुद्धि में बैठता नहीं है, ख्यालात चलती है। ऐसी ऐसी बातें याद कर इनमें लिखें जो मनुष्यों को पढ़ने से तीर लग जाए। हम और कुछ थोड़े ही कहते हैं, हम तो सिर्फ कहते हैं अपने आप से पूछो, हम गॉड के संतान सतयुगी गॉड गॉडेस हैं या तमो प्रधान डॉग विच हैं? पतित भ्रष्टाचारी हैं या पावन श्रेष्ठाचारी हैं? यह तो बहुत अच्छी चीज़ है, एरोप्लेन से भी यह गिराना चाहिए। शास्त्रों में भी नारद भक्त का मिसाल है ना। इनको कहो तुम अपने को देखो, लक्ष्मी को वरने लायक हो? तो बोला मैं तो कामी हूँ, करतूत ऐसी है ना, तो अपने ऊपर आपे ही नफरत आएगी। बरोबर हम तो विकारी हैं, अभी देवताएं तो निर्विकारी हैं। जो इस देवता धर्म के नहीं होंगे वह फालतू प्रश्न उठावेंगे, जो इस सैपलिंग के होंगे वह तो झट समझ जाएंगे, झट तुम्हारे पास समझने के लिए भाग आएंगे। गॉड गॉडेस बनने वाले नहीं होंगे तो फिर फालतू बातें करते रहेंगे। बाप तो सब समझाते रहते हैं। पतित को ही कंस, जरासंधी, दुशासन आदि नाम कहा जाता है ना। कोई माइयाँ भी विकार बगैर रह नहीं सकती हैं।
उनको फिर सूर्पनखा पूतना कहा जाता है। अपने से पूछेंगे हम सतयुगी देवता हैं या कलयुगी पूतनाएं हैं, तो दिल से लगेगा विकार मांगने वाले को पूतना कहा जाता है। तो बच्चों को अपनी उन्नति करनी है, अच्छे चित्र बनानी है। एक कहे सतयुगी हो या कलयुगी, दूसरे फिर कहे फलाना हूँ या फलाना, ऐसी धमचक्र मच जाए। बाप तो श्रीमत देते हैं पतितों को पावन बनाने, बाकी धंधे आदि से हम क्या जाने। बाप को बुलाया ही है आकर मनुष्य से देवता बनने का रास्ता बताओ। वह मैं बताता हूँ, कितनी सहज बात है, इशारा ही बस है। मन मना भाव, अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो। अर्थ न समझने कारण गंगा को पतित पावनी समझ लिया है। पतित पावन तो बाप है, पत्थर बुद्धि बड़ा मुश्किल समझते हैं। भक्ति मार्ग है ना, उनको घोर अंधियारा कहा जाता है। अभी है सबका कयामत का समय, हिसाब किताब चुकतू कर वापस जाएंगे। बाप समझाते तो बहुत हैं, कोई की तकदीर में नहीं है तो गिर पड़ते हैं। बाप तो कहते हैं भाई बहन समझो, खराब दृष्टि न जाए। किसको काम का भूत लोभ का भूत आ जाता है, कोई को खाना ही याद पड़ता है। बाहर में देखेंगे चने वाला तो दिल होगा खाने के लिए। कच्चे हैं ना, फिर तो वह असर हो जाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। मम्मा बाबा और अनन्य बच्चे जिन्हों को बाप सर्टिफिकेट देते हैं उनको फॉलो करना चाहिए। यज्ञ का जो भी मिला वह स्वीकार कर खा लेते, ज़बान को ललचायमान नहीं करते हैं। योग भी चाहिए, योग नहीं होगा तो और ही उनको अगर कहेंगे फलानी चीज़ नहीं खाओ तो बीमार पड़ जाएगा। बुद्धि में रहना चाहिए, हम तो आए हैं देवता बनने के लिए। अभी हमको वापस घर जाना है, फिर बच्चा बन माँ के गोद में जाएंगे। माँ का जो खान पान होता है उसका असर बच्चे पर पड़ता है, वहाँ यह कुछ भी बातें नहीं होती। यह तो दुनिया ही छी है। अब हम जाते हैं घर, वहाँ तो सब कुछ फर्स्ट क्लास होगा। हमारे लिए माँ भी खाना आदि फर्स्ट क्लास खाएंगी। जो हमारे पेट में जाएगा कचर पट्टी कुछ नहीं आएगा, वहाँ तो फर्स्ट क्लास जन्म लेंगे। खान पान आदि सब सतोप्रधान होता है। तो स्वर्ग में जाने की तैयारी करनी चाहिए, बाप को याद करना है। बाप रिजुबिनेट करते हैं। वह लोग तो बंदर की ग्लैंड्स निकाल मनुष्य में डालते हैं तो वह बंदर मिसल हो जाएंगे ना, 5 विकार रूपी बंदर बन जाएंगे। समझते हैं हम जवान हो जाएंगे, जैसे हार्ट नहीं डालते हैं। बाप ने कोई हार्ट थोड़े ही डाली है, बाप तो आकर चेंज करते हैं। बाकी तो यह सब है साइंस, बम्स आदि बनाते हैं। यह तो दुनिया को ही खलास करने की चीज़ें हैं। तमो प्रधान बुद्धि है ना, वह तो खुश होते हैं। यह भी भावी बनी हुई है, बम ज़रूर बनने ही है। शास्त्रों में फिर लिखा है पेट से मूसल निकली, फिर यह हुआ। कितने चरियाई की बातें हैं, शास्त्रों को अभी हाथ लगाने भी दिल नहीं होती। आगे पढ़ते थे, अभी बाप ने समझाया है यह भक्ति मार्ग के हैं। इससे तो दुर्गति होती है। राजयोग तो मैंने ही सिखाया था, वह तो सिर्फ पढ़कर सुनाते हैं। ऐसे भगवान आया राजयोग सिखाया था, वह तो पुरानी हो गई, जो सुनते सुनते यह हाल हो गया है। अभी तुमको बाप सच्ची सत्यनारायण की कथा, तीजरी की कथा, अमर कथा सुना रहे हैं। इस पढ़ाई से तुम यह पद पाते हो। बाकी कृष्ण आदि तो है नहीं, जो दिखाया है स्वदर्शन चक्र से सबको मारा। मैं तो सिर्फ राजयोग सिखाकर तुमको पावन बनाता हूँ। हम तुमको स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं, तो उन्होंने फिर कृष्ण को चक्र आदि बैठ दिखाया है। स्वदर्शन चक्र फिरेगा कैसे? जादू की तो बात है नहीं, यह सब ग्लानी है ना, सो भी आधा कल्प से चली है। कैसा वंडरफुल ड्रामा है। भक्ति माना ही दुर्गति,
तो अभी सद्गति के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। अभी हमको जाना है, इसलिए ही बाप को याद करना है। दूसरा कुछ भी याद ना आए, ऐसी अवस्था हो तब ही ऊंच पद पा सकते हैं। अपने ही दिल से पूछना चाहिए, रजिस्टर कहाँ है? रजिस्टर से चाल का मालूम पड़ेगा। रेगुलर पढ़ते हैं व नहीं, कई तो झूठ भी बोल देते हैं। बाप कहते हैं सच बताओ न बताओ तुम्हारा ही रजिस्टर खराब होता है। भगवान से पवित्र बनने की प्रतिज्ञा कर फिर तोड़ते हो तो क्या हाल होगा। विकार में गिरे तो खेल खलास। पहला नंबर दुश्मन है देह अभिमान, फिर काम क्रोध। देह अभिमान में आने से ही वृत्ति खराब होती। इसलिए बाप कहते हैं देही अभिमानी भव। अर्जुन भी यह है ना, कृष्ण की ही आत्मा थी। अर्जुन नाम है थोड़े ही, नाम तो चेंज होता है जिसमें प्रवेश करते हैं। सन्यासी आदि तो झट कह देते हैं यह झाड़ आदि सब कल्पना है। मनुष्य जो कल्पना करे वह देखने में आता है। यह लोग क्रोधी भी बहुत होते हैं। देखा ना कलकत्ते में शंकराचार्य ने कितना क्रोध किया। पुजारी में क्रोध है, पूज्य में क्रोध होता नहीं। इस समय सब पुजारी हैं, सब में विकार है। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। अभी हम जाकर स्वर्ग में छोटे बच्चे बनेंगे, फिर नाम रूप देश काल सब नया होगा। यह बेहद का ड्रामा है, बनी बनाई बन रही। जो कल्प पहले हुआ था वह होना ही है, फिर हम चिंता क्यों करें। कहेंगे ऋषि मुनि आदि भी कहते हैं कि हम नहीं जानते हैं। यह फिर कैसे कहते हैं कि हम जानते हैं। पक्के पक्के जंगली जानवर हैं। शंकराचार्य भी पुजारी है ना। जहाँ पुजारी है वहाँ पूज्य एक भी नहीं होगा। उनको लिखना चाहिए तुम तो पुजारी हो, पूज्य होते ही हैं सतयुग में, कलयुग में है पुजारी। फिर तुम अपने को पूज्य कैसे कहलाते हो? पूज्य तो देवी देवताएं ही हैं, पुजारी है असुर। मूल बाप समझाते हैं पावन बनना है, माम एकम याद करो। ड्रामा अनुसार जितना जिसने पुरुषार्थ किया होगा वह करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों को रूहानी माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप का नमस्ते नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धन्यवाद बाबा, आपका बहुत 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 धन्यवाद। आज का वरदान है विशेष आत्मा भव। विशेष काम करने के कारण, विशेष गुणों के कारण, विशेष पोजीशन व स्टेटस के कारण और संबंध संपर्क द्वारा विशेष प्राप्ति कराने के कारण भी किसी को विशेष आत्मा कहा जाता है। इन सब विशेषताओं को सामने रखते हुए देखो कि यह 4 प्रकार की विशेषताएं किस स्टेज तक और कितने परसेंटेज में हैं। आपकी विशेषताओं की तो आज तक भक्त आत्माएं गायन कर रही हैं। अच्छा, ओम नमः शिवाय।